इसमें नहीं लगना भी बुरा कर्म है। इसमें नहीं लगना भी, बोल तो दो, कैसे बुरा कर्म है? देखो, आपको किसी ने 300 रुपये दिए और कह दिया मेरे खेत में जाना और नींद के आना। नींदना मतलब एड़ा खरपतवार निकालना। किसी ने तुम्हें 300 रुपये दिए और कह दिया कि खेत में जाना, खाद छिड़क के आना, कचरा नींद के आना, दवा छिड़क देना, रुकाली करना। अब 300 रुपये लेकर के वहाँ जाके खर्राटा मारो और काम नहीं करो, तो अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है? बोलो, बुरा है नहीं? सहमत हो तारज वाले? सहमत है सभी? अगर 300 रुपये लेकर के काम नहीं करो तो बुरा कर्म है। 3 अवस्था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और 100 साल की जिंदगी भगवान से लेकर उसका भजन नहीं करो, ये कहाँ का अच्छा कर्म है? ये भी बुरा कर्म है और सबसे बुरा कर्म है। यही मत कहो कि साहब मैं कोई पाप थोड़ी कर रहा हूं,
मैंने कहाँ का पाप किया? मैं तो शराब भी नहीं पीता, मांस नहीं खाता, ताश नहीं खेलता। अरे तू चलो मांस नहीं है, ताश नहीं है, शराब नहीं है, अच्छी बात है, तेरे घर में भी गाय है और नाम नहीं जपता है, ये भी तो बुरा कर्म है। संतों ने तो यहां तक कहा है कि श्वास श्वास पे नाम ले, एक एक श्वास व्यर्थ मत जाने दे, हर श्वास पे भगवान का नाम ले, क्योंकि श्वास भगवान की दी हुई है। अस्पताल की ऑक्सीजन काम की नहीं है बहनों, खाली नाम की है काम की। श्वास भगवान की दी हुई है और इस श्वास को संसार में लगा रहे हो, भगवान में नहीं लगा रहे हो, ये अच्छा कर्म नहीं, बुरा कर्म है। इसके लिए भी अपने को यमदूत की मार खानी पड़ेगी। घनी जोर से बजाई रे। ये भी बुरा कर्म है। अस्पताल की ऑक्सीजन किसी काम की नहीं है, लगवा लो आप, मरिया पाचे लगा लो नहीं। अगर वह काम की होती तो ऐसा पैसा बड़ा बढ़िया नहीं दुनिया में, जन के यही मालूम नहीं मेरे पास कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने नौकर हैं, कितने बंगले हैं, कितनी होटलें हैं। उनको उनकी प्रॉपर्टी की याद नहीं है। उनके बाप बूढ़ा तो अब तक जीते रहते, सिलेंडर बनवा लेते पीछे और चलते रहते हैं। ये जो शरीर में श्वास चल रही है, ये सांवरिया सेठ की दी हुई है और जो उसकी दी हुई है वही काम की है, बाकी काम की नहीं है। तो जो भगवान ने श्वास दी है वो श्वास ले रहे हैं, उसके संसार में रह रहे हैं, उसका दिया खा रहे हैं और उसका गुण नहीं गा रहे हैं, ये भी एक नंबर की बेईमानी, बुरा कर्म है। अब देर मत करना हो, जल्दी करना और बुरे कर्म से अच्छे कर्म में आ जाना। कई प्रकार के आदमी कर्म से ही तो दुखी है साहब। हम बहुत बहुत बोलते हैं इस बात पे, खुला बोलते हैं, पर लोग मान नहीं पाते और कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग निंदा करते हैं, पर हम तो सच्चाई कहेंगे। पाचे से भी जी आ गई, मतलब आवाज ठेठ तक जा रही है, बढ़िया। आज के बाद जीवन में ये बात कभी भी अपने भीतर से नहीं आना चाहिए कि मुझे राम ने दुख दिया। आज के बाद जीवन में कभी ये विचार मत करना कि मुझे पड़ोसी ने दुख दिया। बहनों, आज के बाद आप ये मत कहना कि मुझे बहू ने दुख दिया, ये भी झूठी बात है, ये भी सच्चाई नहीं है। जीवन में ना तो बहू दुख दे सकती है, ना बेटा दुख दे सकता है, ना पड़ोसी दुख दे सकता है। दुख देता है तो अपना कर्म दुख देता है। पुलिस वाले हर किसी को पट्टा थोड़ी मारते हैं, भले बंदूक टंगी है बगल में, मार दे किसी को गोली, वो मार दे किसी को चाटा, किसी को वो थप्पड़ हाथ नहीं लगा सकते, तू के बात नहीं कर सकते। कि क्यों? किसी को तो लात से मारते हो, किसी को हाथ से मारते हो, किसी को डंडे से मारते हो, और किसी की कदर करते हो उन्हें कि हम कर्म से मारते हैं। कैसे मारते हो? ही मर गया, हमारी बहू गणी खराब है, ऐसा नकता खानदान की आई। मरो मत मरो, मत मरो, बहू खराब नहीं है अपना। दो ही जना मर गया, गरीब की बेटी की तो छोड़ दी, लाया मजा का मोटा करके। जी को घरे मोटो, वह को बाप नहीं उठाओ, भैंस को पोटो, रोता रहो। कैसी लग रही है आपको? हम दहेज में गाड़ी भी लाया, दहेज में फ्रिज भी लाया, कूलर भी लाया, दहेज में पंखा भी लाया और टीवी भी लाए, सब सामान लेके आए। और फिर को बहू बेटा चाय बना दीजिए, उन्हें की आने कान ने थोड़ी मारा बाप ने फ्रिज दियो, मारा बाप है। पहली याद है कि मैं 9 बजे उठूं, दूध नहीं बगड़े को 9 बजे तक जड़ के चक्कर में तो फ्रिज दियो बापड़ा ने। उसको याद है मेरी बेटी दिन भर सोएगी तभी तो कूलर दिया बेचारे ने। सोगन खा के बताओ, इतनी बड़ी सभा बैठी है
आप युवावस्था वाले भी हो, वृद्धावस्था भी है, जवान भी हो, बालक भी हो, ईमानदार से बताओ माताओ, ये जितनी पहले की बहनें हैं इनको बीजना देते थे, सूपड़ा देते थे, 5 बर्तन देते थे, अन्य कभी अलग चूल्हा बना रही हो? 30 मनक की रोटियां एक चूल्हा पे बनी है, 40 मनक की रोटियां बनी है एक चूल्हा पे। उन्हें की दहेज में कहीं दे रहे, सूपड़ो दियो, टोपली दी, 5 बर्तन दिया गारा का, और कोई ने बकरी दे दी, कोई ने भैंस दे दी, कोई ने गाय दे दी, कोई ने गधेड़ा दे दी। हाँ हाँ दे हमारा दादी के दिया नहीं, 6 दिया था, याद है हमें। सब अपने अपने समाज के स्तर से देते हैं। सुनी हमने, देखा थोड़ी, हमारा दादाजी को मारनो कहाँ देखा, सुनी है। जिनको दहेज नहीं मिलता है उनकी दुल्हन सेवा करती है, और जिनको दहेज चाहिए उनकी दुल्हन सुसाड़ा करती है, फुफाड़ा करती है। तुम्हारी माँ में कोई अक्ल नहीं है, आधी बूढ़ी होगी, उन्हें कहीं करियो वो रसोई घर में चप्पल पैर के हिट गई। हमारा भाई जी में कहीं अक्ल नहीं है, तो जर्दो खा के यही थूक दियो। यह दहेज वाली है। जतरी भी खांडी बांडी गाया रे नहीं, जिनके सींग खांडो है, बेड़ी है, पूंछड़ी बांडी है, गंगा जी का खाके कहता मैं जग भर दे दूध को। जनके सिंगड़ा रे नहीं, बेड़ी बोलो, बेड़ी बेड़ी यूं 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 सिंगड़ा रहे का, यूं यूं, समझ गया नहीं आपका? जनके एक सिंग नहीं है, एक ऊंचो और एक नीचो है, पूंछ लंगड़ी है, एक जग भर देगा 2 लीटर को। और जनके यूं है नहीं, बर्राटा देखता ही है, नागौरी मारवाड़ी उन्हें की दूध, गाय मारवाड़ी खाली पड़ी बाड़ी खाई नहीं है, राम जी को नाम है, दूध वूध नहीं दे दादा, और सोड़े बेटा तो मार और दे, ऊंचाटा भरे घोड़ा घोड़ी की तरह टापा को दे। भगवान द्वारकाधीश बेटा थोड़ी था, दहेज वाली नहीं लाया वे, वरना दहेज वाली लाया रुक्मणी तो मजा से 7 रोटियां बनी है। अब ये भी एक बुरा कर्म है, इसलिए कह दें हम आज से, दहेज लेना बुरा कर्म नहीं है, पर दहेज मांगना बुरा कर्म है। ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। जो दहेज मांगते हैं ना, उनका नाम आप ब्याई जी मत रखो, उनको नाम तो गचोड़ी रख दो, डांशो रख दो, डांशो। डांशा जानते हो? माकी को मासाजी माड़ में लागे ना, घास में काटे, डांस डांस, हमारी तरफ डांशो बोले। हाँ वो ब्याई जी कौन है साहब? ये अपने घासी लाल जी ब्याई जी है, ये देवरी जोत वाले, उन्हें की घासी लाल नहीं है, मोटरसाइकिल मांगी, ये तो डांसी लाल है। मगन रहो रे, मगन रहो, मौज में रहो। दूध पीता है वो बछड़ा होता है, पर खून पीता है वो बिचौड़ी होती है। जो कपड़े काटता है वो टेलर होता है, और जो घास काटते काटते को काटे वो डांस होता है। बेटी ले रहा है, पिता अपनी सामर्थ्यता के अनुसार दे रहा है, उसके बाद भी दहेज मांग रहा है, तो फिर उमें गचोड़ी में कोई अंतर नहीं है। और केदा आज खुली केदा ये जितने भी दहेज मांगने वाले को बेटी दे रहे हैं, ये भी बेटी के बाप नहीं है, ये भी सब व्यापारी है। बुरा लगे तो कल मत आना, और कल आ जाओ तो परसों मत आना। आप बेटी के बाप नहीं हो, व्यापारी हो, व्यापार कर रहे हो बेटी का। नौकरी वाला मिल गया साहब,
अच्छा पैसे वाला मिल गया 15 लाख, व्यापार कर रहे हो पैसा देकर के बेटी? नहीं, गरीब को 15 लाख देकर के बेटी ब्याह दो, जिंदगी भर गुण मानेगा, आरती उतारेगा, तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा। 15 लाख देकर के जिस पुलिस वाले को 15 लाख देकर के इस मास्टर को बेटी पढ़नाई है, दरवाजा में चप्पल एड़नी पड़ेगी। तो गरीब का बेटा है, मोटरसाइकिल भी दे देनी, चप्पल नहीं अड़वा देगो, चप्पला में पड़ेगो। ये हो पिताजी, आओ भाई जी, पिताजी, भाई, माँ, देखो तो मेरे ससुर जी आए हैं। गरीब के बेटे को अगर तुमने बेटी दे दी और थोड़ा बहुत दे दिया, वो पांव पड़ेगा और अमीर मुंडे पड़ेगा। चक्कर में मत लीजिए। बहनों, आपसे भी कह रहे हैं, जितनी युवा बेटियां बेटी है, अगर तुम्हारा पिता कभी दहेज में मुंह मांगा देने को तैयार हो जाए, नौकरी वाला मिले तो मना कर देना, बेटी हूं, बकरी नहीं जो व्यापार कर रहे हो मेरा, हटाओ इसको। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं, मीणा समाज में हमने अगले साल कथा करी थी, खूब जोर शोर से कह के आए कि जो तुम्हारी समाज में पैसा मांगता है नौकरी लगने के बाद, अगर मीणा की औलाद हो तो बहिष्कार कर दो समाज से। है दूर, कोई भी इसको सेवरी नहीं देगा, इसको जमे जहां से छोरी लाए और दूसरे समाज की परन के रोतो पड़े, याद तो रहे कि नौकरी के लाग्या पाचे पैसा मांगवा को योग पैसा कौन मांगे? कौन मांगता है? नौकरी वाला ही तो मांगे। खेरे करम खोलना कटरो ले लेनी, 15-20 हजार 50 हजार 1 लाख रुपया महीना तो तनख्वाह डल रही, और फिर भी बेटी का बाप से मांग रहा है। वो बेटी के बाप बेचारा जमीन बेच के बेटी को दहेज दे रहा है। तेरे कीड़े नहीं पड़ेंगे तो फिर के जब राम जी को दियो, सब है, खेती बाड़ी भी है, नौकरी भी है, पैसा भी है, सुख शांति नहीं है। सुख शांति मिलेगी तेरे को बिछोड़े। सामने वाले की औलाद की जमीन बिकवा दी, बेचारा कर्जे में पड़ा हुआ है, जमीन अलग बिक गई, उसकी औलाद कुंवारी पर रही है, और तूने 15 लाख रुपए दहेज में लेकर के और फिर भी बेटी को दुख दे रहा है। सुखी रहेगा तू? बहनों, साफ मना कर देना, ये जितनी भी बेटियां दुखी है ना, जितने भी कोर्ट में केस चल रहे हैं, आपके कारण चल रहे हैं, क्योंकि माँ बाप व्यापारी हो गए। पैसे वाला देख करके चलो, पैसा देना पड़े चाहे उल्टा, चलो पैसा देना पड़े चाहे नौकरी वाला है। भिखारी को छोरी दे रहे हो? मांगता है वो कौन है? कौन है? जल्दी बोलो। भिखारी को बेटी दे रहे हो? भिखारी को नहीं देंगे, है बिल्कुल गरीब। घर में देखो तो 2-3 चीजें देख लो आप। एक तो गाय देख लो, तुलसी क्यारा देख लो, और ठाकुर जी देख लो, गरुड़ घंटी देख लो, गीता जी देख लो, गंगा जल देख लो। जहां ये मिल जाएंगे तुम्हारी बेटी जिंदगी भर सुखी रहेगी। गारंटी दे रहे हैं अपन, सील ठोक के कह रहे हैं। जहां ये मिलेंगे वहां बेटी सुखी रहेगी, और जहां मनी प्लांट का बड़ा बड़ा पत्ता है जिंदगी भर रोगी, वह गारंटी हमारी। भले पड़ी पड़ी खागी, पड़ा पड़ा खावा कोई मजू है? पड़िया पड़ी अस्पताल को मरीज कड़ियो कड़ियो खावे, पड़ियो पड़ियो खावे। आईसीयू वालों बोलो नहीं जल्दी, पड़ियो पड़ियो खावे कि खड़ियो खड़ियो खावे? बेटी पड़ी पड़ी खाएगी तो अस्पताल में पटक देने, और पड़ी पड़ी खाएगी। रात में एक नया भजन आया, बहुत ही गजब का, बहुत ही गजब का है। भगवान के विश्वास का उसमें अंश है, श्रद्धा भाव की उसमें चर्चा है। प्रसंग अलग है पर ले लो आप तो। अच्छा कर्म करते रहो, भगवान में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, क्या होगा? ताली बजाए बच्चे गांव में। रुक जाओ, अब हम गा लें फिर आप बजाना। श्रद्धा भाव विश्वास रखो,
गोविंद ले आएंगे। श्रद्धा भाव विश्वास रखो। उठा के लो, उठा के रात में जैसा लिया नहीं। श्रद्धा भाव विश्वास रखो, गोविंद ले आएंगे। श्रद्धा भाव विश्वास श्रद्धा भाव विश्वास रखो, गोविंद ले आएंगे। श्रद्धा भाव विश्वास रखो, गोविंद ले आएंगे। मिला के बजाओ, मिला के। वैसे लो यार, करो, प्रयास करो। श्रद्धा भाव विश्वास रखो, गोविंद ले आएंगे। श्रद्धा भाव विश्वास रखो, श्रद्धा भाव विश्वास रखो, गोविंद ले आएंगे। ताजा ताजा माल है, रात का हलवा
ભગવાન જાણે દેવરી જોત का ने सो कसो बीज बोयो, आनंद भी कम नहीं है और यहाँ का भजन भी कम नहीं है। कर्राट आ रहा है जो शुरू दिन आया था भजन, वो लगभग आपको रोज सुनाया है, आज भी आखिरी में सुना देंगे हरी इच्छा रही तो। यहाँ के भजन इतने गजब के विलक्षण है। रात में ये जो आयो नहीं, हमने तो ताड़ो लगाया और हम ही साका एड़ा तो बेईमानी है, पर सबसे पूछ के एड़ना केदा राते की केदा 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 राते ही आयो असो आयो ऐसा भाव बना कि आधा घंटा तक तो हम ही नाचाऊंगा। नरा घर में ही रह गया होने की पानी पड़ रही हो रे। कुछ भगत आ गए थे, बहनें आ गई थी और ये सब नाच रहे थे, कोई ताली बजा रहा था, जाप चल रहा था, कीर्तन। तो हमारे भी आए, थोड़ी देर कथा करी, एकदम से नया भजन आ गया और नया भजन आ गया तो हमने गा दिया और गाया तो ऐसा गजब जमा, एक गजब जमा, ताली ने तबला ने गाना बजना, रात में ऐसा लगा कि हम भी नाचे, बूंदी भी दी, कपड़ा भी लुट गया, कुर्ता भी लुट गया और आनंद में तो मन खिल गया।
ब्रेक लगा लगा के, नहीं तो कई तरह के श्रद्धालु पंडाल में बैठते हैं उन्हें गिन के यही काम। हालांकि हम बहुत सोच समझ के कथा में मुश्किल से 2 या 3 भजन लेते हैं, बाकी कथा ही कथा, प्रसंग ही प्रसंग। और यहाँ की कुछ विशेषता है साहब, हम कहना तो नहीं चाहते हैं क्योंकि कहने से पुण्य नष्ट होता है। यहाँ की समिति भी ऐसी सेवा दे रही है कि जन्ने घर में कभी बिस्तर को धूलोनी हेड़ी होगानी उड़ने या दनवा अंदर अभी कीचड़ बुआरी हुई। कोई तो बाल्टी में नचोरिया कपड़ा से, कोई मग्गा से भर दिया, यो पांडालों को बाप भी सूख तो यसो। इन्होंने सारे पांडाल में भिड़ गए, बाहर से भीतर तक कपड़ों से, हाथ से यूँ तगारी भरी, किसी ने बाल्टी भरी, किसी ने मग्गा भरा और पूरे कीचड़ को साफ किया, सुखाने का प्रयास किया, बरसा दिया, बिछा दी। गजब की सेवा दे रहे हैं यहाँ के श्रद्धालु, गजब की सेवा दे रहे हैं। पार्किंग में देखो तो सेवा गजब की, पंडाल में देखो तो सेवा गजब की, भोजनशाला में सेवा गजब की, हर क्षेत्र में ऐसी सेवा दे रहे हैं कि भगवान भले एक आध बार और पाशी बुला लीजिए। श्री भागवत महापुराण की, सावरिया सेठ की। खाली एक दिन कांड, हाँ 7 दिन की नहीं कह रहे हम, एक दिन की कह रहे हैं कि आते रहेंगे आपके बीच। हाँ वो आगे हरी इच्छा है, इधर से हाथ खड़े हो रहे हैं साथ के लिए, पर भगवान की इच्छा। आपने सिद्धांतों में अभी तक कोई कमी नहीं आने दी है, आपने सेवा में कोई कमी नहीं आने दी है। बिल्कुल भिड़े रहे, जिस घर में हम रह रहे हैं ये भी बिल्कुल, अरे सगा ब्याये नहीं मिलता होगा, सी फुला फुला के मिल रहे लारे कहाँ है गए। अब फिर भी